हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं लंबर प्लेक्सस के बारे में। जैसे इसके पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था ब्रेकियल प्लेक्सस के बारे में, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लंबर प्लेक्सस के बारे में। लंबर प्लेक्सस पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि लंबर प्लेक्सस में कौन कौन से वर्टिब्रीज इन्वॉल्व होते हैं। बेसिकली इसमें वर्टिब्रीज इन्वॉल्व होते हैं L1 से लेके L5 वर्टिब्रीज तक इन्वॉल्व होती है सारी लंबर वर्टिब्रीज, जिसके अलॉन्ग बेसिकली हमारा स्पाइनल नर्व निकलता है। L1 और L5 के अलॉन्ग हमारे स्पाइनल नर्व, सारे स्पाइनल नर्व यहीं से निकलते हैं लंबर प्लेक्सस के। अब ये स्पाइनल नर्व स्पाइनल कॉर्ड के किस डिवीजन से निकलता है? लंबर प्लेक्सस में जो स्पाइनल नर्व होते हैं, स्पाइनल नर्व जो होते हैं वो कहाँ से निकलते हैं? वो एंटीरियर रेमाई से निकलते हैं। एंटीरियर रेमाई ऑफ स्पाइनल कॉर्ड से, एंटीरियर रेमाई ऑफ स्पाइनल कॉर्ड से निकलते हैं। अब ये एंटीरियर रेमाई और पोस्टीरियर रेमाई क्या होता है, इसका थोड़ा सा बेसिक हम लोग आगे देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि एंटीरियर रेमाई एंड पोस्टीरियर रेमाई क्या होता है, ये देखने वाले हैं। इसके लिए बेसिकली हम लोग इस फिगर में देखते हैं। जैसे ये मान लिया हम एक स्पाइनल कॉर्ड का क्रॉस सेक्शन ड्रॉ किया है। इसमें ये क्या है, इसमें ये पोस्टीरियर हॉर्न और ये है एंटीरियर हॉर्न। बेसिकली शुरुआत यहीं से होती है, पोस्टीरियर हॉर्न और इंटीरियर हॉर्न से। इसके बाद ये आगे जब स्पाइनल कॉर्ड से बाहर निकलता है तो ये बनाता है पोस्टीरियर रूट और ये इंटीरियर रूट। एंटीरियर हॉर्न एंटीरियर रूट बनाएगा एंड पोस्टीरियर हॉर्न पोस्टीरियर रूट बनाएगा। उसके बाद ये नर्व आगे जाती है, तब ये दोनों जब पोस्टीरियर रूट एंड एंटीरियर रूट आपस में मिलते हैं तब ये बनता है स्पाइनल नर्व। बेसिकली जब पोस्टीरियर रूट एंड एंटीरियर रूट आपस में मिलते हैं तब ये बनता है स्पाइनल नर्व। एंड स्पाइनल नर्व फिर आगे चल के दो डिवीजन देता है, जिसका नाम होता है एक पोस्टीरियर रेमाई और एक एंटीरियर रेमाई। एंटीरियर रेमाई फिर आगे चल के दो डिवीजन बना सकता है, इंटीरियर डिवीजन एंड पोस्टीरियर डिवीजन। और जितनी लंबर प्लेक्सस में बेसिकली जितनी स्पाइनल नर्व होती हैं सारी की सारी स्पाइनल नर्व एंटीरियर रेमाई से निकलती हैं। पोस्टीरियर रेमाई से कोई भी स्पाइनल नर्व लंबर प्लेक्सस में नहीं निकलती। तो ये एक बेसिक चीज़ होती है कि एंटीरियर रेमाई एंड पोस्टीरियर रेमाई क्या होता है। अब हम लोग देखने जा रहे हैं कि कौन कौन सी स्पाइनल नर्व निकलती हैं बेसिकली लंबर प्लेक्सस में। सारी स्पाइनल नर्व कहाँ से निकलेंगी? एंटीरियर रेमाई से निकलेंगी, एंटीरियर रेमाई से। और एंटीरियर रेमाई में भी एंटीरियर डिवीजन से। सबसे पहले हम बात करेंगे एंटीरियर डिवीजन की, फिर उसके बाद हम बात करेंगे एंटीरियर रेमाई की पोस्टीरियर डिवीजन की, जिसके पोस्टीरियर डिवीजन को मैं डॉटेड लाइन से बनाऊंगा और एंटीरियर डिवीजन को स्ट्रेट लाइन से बनाऊंगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि L1 वर्टिब्री से कौन कौन सी नर्व निकलती हैं। तो L1 वर्टिब्री से एक ब्रांच निकलता है जो कि बेसिकली दो नर्व बनाता है। एक का नाम होता है इलियो हाइपोगैस्ट्रिक नर्व, एक होता है इलियो इंजॉइनल नर्व। तो ये बेसिकली L1 से निकली हुई है। तो L1 वर्टिब्री से दो नर्व निकलती है, एक होती है इलियो हाइपोगैस्ट्रिक, एक होती है इलियो इंजॉइनल नर्व। अब उसके बाद बेसिकली हम देखते हैं, अब उसके बाद L1 से एक ब्रांच निकलेगी इस तरीके से और ये L2 के साथ फ्यूज करेगी और एक ब्रांच देगी। इसका नाम होगा जेनाइटोफीमोरल नर्व। तो ये जेनाइटोफीमोरल नर्व कहाँ से निकली है? ये L1 का भी ब्रांच है और L2 का ब्रांच है। दोनों ब्रांच जब मिलती हैं तब जेनाइटोफीमोरल नर्व बनता है। बेसिकली हम कह सकते हैं कि जेनाइटोफीमोरल नर्व की रूट वैल्यू क्या होती है? जेनाइटोफीमोरल नर्व की रूट वैल्यू होती है L1 और L2 दोनों, और इलियो हाइपोगैस्ट्रिक की रूट वैल्यू होती है L1 और इसकी भी होती है खाली L1। ये रूट वैल्यूज होती हैं। उसके बाद फिर L2 की एक ब्रांच, L3 की एक ब्रांच एंड L4 की एक ब्रांच, ये तीनों मिलके एक नर्व देती हैं जिसका नाम होता है ऑब्टुरेटर नर्व। उसके बाद लास्ट में L4 एंड L5 मिलके एक ट्रंक बनाते हैं जिनका नाम होता है लंबोसेक्रल ट्रंक। ये सारी नर्व, जितनी भी नर्व यहाँ पे बनी है, ये सारी कहाँ से निकली हैं? ये एंटीरियर रेमाई की एंटीरियर डिवीजन से निकली है। एंटीरियर रेमाई का एंटीरियर डिवीजन है। तो देखते हैं कि एक एक करके देखते हैं। तो L1 वर्टिब्री से बेसिकली डायरेक्ट एक ब्रांच निकलती है जो कि दो पार्ट में डिवाइड होती है। दो नर्व बनाती है ये नर्व। एक का नाम होता है इलियो हाइपोगैस्ट्रिक नर्व, एक का होता है इलियो इंजॉइनल नर्व। उसके बाद L1 और L2 मिल के एक नर्व बनाते हैं जिसका नाम होता है जेनाइटोफीमोरल नर्व। उसके बाद L2, L3, L4 ये तीनों वर्टिब्रीज मिलके एक नर्व बनाते हैं, इसका नाम होता है ऑब्टुरेटर नर्व। उसके बाद L4 एंड L5 मिलके बनाते हैं जिनका नाम होता है लंबोसेक्रल ट्रंक। तो ये सारी स्पाइनल नर्व बेसिकली एंटीरियर डिवीजन ऑफ एंटीरियर रेमाई की होती है। तो ये सारी स्पाइनल नर्व कहाँ से निकली है? एंटीरियर डिवीजन ऑफ एंटीरियर रेमाई की। ऑब्टुरेटर नर्व की रूट वैल्यू क्या होगी? इसकी रूट वैल्यू होगी L2, L3, L4। अब इसके बाद हम देखते हैं कि एंटीरियर रेमाई की पोस्टीरियर डिवीजन से कौन कौन सी ब्रांचेस निकलेंगी। एंटीरियर रेमाई का पोस्टीरियर डिवीजन से कौन कौन सी ब्रांच निकलती है, वो ये सारे जितने भी हैं ये हैं एंटीरियर रेमाई की एंटीरियर ब्रांचेस। अब हम पोस्टीरियर ब्रांच देखने वाले हैं कि पोस्टीरियर ब्रांच से कौन कौन सी नर्व निकलती है हमारी। एंटीरियर रेमाई की पोस्टीरियर डिवीजन से कौन कौन सी ब्रांचेस निकलती हैं? तो एंटीरियर रेमाई की पोस्टीरियर डिवीजन से बेसिकली L2, L3 एंड L4 से पोस्टीरियर डिवीजन निकलता है और ये बनाता है फीमोरल नर्व। उसके बाद जो L2 है ये एक पोस्टीरियर ब्रांच और देता है और L3 ये पोस्टीरियर ब्रांच देता है। ये दोनों मिलकर बनाते हैं लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई। ये हो गया बेसिकली पूरा लंबर प्लेक्सस। एक बार फिर से मैं ये पूरा समझा देता हूँ। सबसे पहले हमने क्या बताया कि लंबर प्लेक्सस की सारी जो स्पाइनल नर्व होगी वहाँ से निकलेगी एंटीरियर रेमाई से। इसमें पोस्टीरियर रेमाई का कोई हाथ नहीं है। तो सबसे पहले हम देखते हैं एंटीरियर रेमाई की एंटीरियर डिवीजन से कौन कौन सी स्पाइनल नर्व निकली। सबसे पहले L1 से दो नर्व निकलती हैं, एक इलियो हाइपोगैस्ट्रिक नर्व, एक इलियो इंजॉइनल नर्व। उसके बाद
L1 एक ब्रांच देता है और L2 एक ब्रांच देता है, दोनों फ्यूज होकर आपस में एक नर्व बनाते हैं जिसका नाम है जेनाइटोफीमोरल नर्व। उसके बाद L2, L3, L4 इनकी तीनों की एंटीरियर इमाई की एंटीरियर डिवीजन जो होती है वो बनाती है ऑब्टूरेटर नर्व। उसके बाद L5 और L4 एंड L5 ये इनकी एंटीरियर डिवीजन मिलकर बनाती है लंबोसेक्रेल ट्रंक। ये तो हो गया एंटीरियर डिवीजन से। अब उसके बाद पोस्टीरियर डिवीजन से देखते हैं एंटीरियर इमाई की पोस्टीरियर डिवीजन से कौन कौन सी नर्व बनती है। तो एंटीरियर इमाई की पोस्टीरियर डिवीजन से दो नर्व बनती है, एक होता है फीमोरल नर्व, एक होता है लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई। तो फीमोरल नर्व कहाँ से निकलती है? फीमोरल नर्व निकलती है बेसिकली L2, L3 एंड L4 इनकी पोस्टीरियर डिवीजन एंटीरियर इमाई की पोस्टीरियर डिवीजन से निकलती हैं और ये मिलके बनाती हैं फीमोरल नर्व। और लेटरल क्यूटेनियस नर्व कहाँ से निकलती है? ये L2 और L3 की पोस्टीरियर डिवीजन होती है, एंटीरियर इमाई की पोस्टीरियर डिवीजन, जहाँ से बनता है लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई। अब इनकी रूट वैल्यू देखी जाए तो फीमोरल नर्व की रूट वैल्यू क्या होगी? फीमोरल नर्व की रूट वैल्यू होगी L2, L3, L4। लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई की रूट वैल्यू क्या होगी? L2, L3। ये रूट वैल्यूज होती हैं बेसिकली इनकी। तो ये 7 स्पाइनल नर्व हैं जो हमारी लंबर प्लेक्सस से निकलती हैं बेसिकली, यही हमें याद रखना है।